तो हेलो एवरीवन, आज 6 मार्च हो रहा है ना। और आज देखो, आज सिर्फ ओनली स्कैल्पिंग किया क्योंकि कल थोड़ा लॉस हो गया था, तो इस वजह से फ़ंड भी थोड़ा कम था, तो आज स्कैल्पिंग किया। आज फ़ंड ओवरऑल जो था मेरे पास वो 5,000 का था। ये देखो 4,996 रुपया। और ये जो आज का मेरा प्रॉफिट है वो ये है 859 रुपया, मतलब लगभग 15-16% फ़ंड का प्रॉफिट में आज हुआ। आज मार्केट बहुत ही बढ़िया था, मार्केट खुला लगभग 22,488 के आसपास है ना। खुलने के बाद मार्केट देखो कैसा फॉल किया। ये मार्केट जो है ऐसा फॉल किया, एकदम वन साइडेड पुट में मोमेंटम आया सीधा 22,500 से लगभग 22,250, यानी 250 पॉइंट गिरा। उसके बाद कॉल में मोमेंटम पूरे दिन फिर रहा। ये देखो आप लगभग 200 पॉइंट और उठा 22,450 के पास, थोड़ा सा पुल बैक लिया नीचे 100 पॉइंट का। उसके बाद वन साइडेड मार्केट पूरे दिन ऊपर ही रहा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न मान लो इसको कि डब्ल्यू पैटर्न बना। आज जो भी ट्रेड हुआ वो ओनली स्कैल्पिंग हुआ। एक जो अच्छा हुआ प्रॉफिट उसमें 22,400 का पुट में, देखो 22,400 का पुट में, जबकि इसको होना ही जीरो हो गया। तो ये मैंने लिया था 32 के एवरेज पे, सॉरी एक मिनट, ये मैंने लिया था 33 के एवरेज पर और 36 पे इसको हम निकाल दिया क्योंकि स्कैल्पिंग ही करना था आज। तो ये देखो टाइमिंग 12 लगभग 12 बजे के लमसम लिया था मैंने 32 पे। यहाँ देखो आप लगभग ये वाला कैंडल में एंट्री लिया था और इसी कैंडल में लगभग निकाल दिया। पुट में निकालने का यही रीज़न था कि अच्छा खासा जो है वो पुट राइटर बैठा हुआ था 22,200 पे, 22,300 पे और 22,400 पे। अच्छा खासा सपोर्ट एक बनता चला गया क्योंकि मार्केट ओवरऑल कल भी, परसों भी पॉजिटिव था, कल भी पॉजिटिव था और आज भी पॉजिटिव है ना। तो ये देखो कल का मार्केट कैसा पॉजिटिव रहा। वन डे का टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखते हैं, ये है प्रॉफिट है ना। तो निफ्टी का पहले वन डे का चार्ट देखते हैं। वो कल ही मैंने बताया था अपने ट्रेड में कि मार्केट यहाँ से जो बाउंस किया 22,000 के आसपास आने के बाद, तो यहाँ से मार्केट पॉजिटिव जो हुआ, तो लगातार 2 दिन ये बहुत ही मस्त कैंडल है ये वाला, ये कैंडल, इसके बाद ये कैंडल, ये थोड़ा पिन बार कैंडल बना है ना, लेकिन ये भी बुलिश कैंडल बना है ना। नीचे आने के बाद मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद मार्केट जो नीचे फॉल किया लगभग 300 पॉइंट, उसके बाद मार्केट जो है ऊपर गया। ये देखो ये पैटर्न मैंने बताया था कि यहाँ देखो ये पैटर्न जो बना है ना। अब मार्केट थोड़ा सा हो सकता है पुल बैक ले 22,400 के आसपास और यहाँ से फिर वापस मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक जाए और फिर यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। एक बार तो ज़रूर फॉल करेगा यहाँ से 22-23,000 के लेवल से। तो फ़िलहाल तो यही दिख रहा वन डे का टाइम फ्रेम में। अगर 1 मंथ का टाइम फ्रेम अगर देखते हैं निफ्टी का, तो देखो 1 मंथ का टाइम फ्रेम में क्या कुछ निफ्टी दिख रहा है। देखो मंथली टाइम फ्रेम में ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, एक मिनट हटा देता हूँ मैं, चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। अब ये जो सपोर्ट हो गया, ये 22,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया। ये देखो अब ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया। अब मार्केट इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रही, तो हो सकता है एक बार इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद थोड़ा सा फॉल करे। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है, यानी 23,200 100 के ऊपर, 23,100 भी आती है ऊपर में, तो लगभग यहाँ से मार्केट बुलिश होने का चांसेस है। और हो सकता है कि मार्केट, देखो एक मिनट, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, अब यहाँ से हो सकता है कि डब्ल्यू पैटर्न अगर बने तो वापस ये 24,000, मतलब अगर लगभग ये फिलहाल तो अभी वापस जाएगा ये ट्रेंड लाइन के पास, मतलब ऐसे पुल बैक बनाएगा और वापस से 22,640 के पास आने के बाद अगर सस्टेंस होता है, वापस से ये डब्ल्यू पैटर्न बना के हो सकता है कि ऊपर निकल जाइए। मंथली टाइम फ्रेम में अभी शो कर रहा, क्योंकि निफ्टी अच्छा खासा आज पॉजिटिव ओपन भी हुआ और उसके बाद पूरे दिन पॉजिटिव रहा।
तो मोमेंटम दोनों साइड का था, मोमेंटम आपका पुट में भी था और कॉल में भी था। 10-10 रुपये का पुट जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। ये देखो 36 रुपया वाला प्रीमियम 180 रुपये पे पुट में एक अच्छा मोमेंटम आज मिला मॉर्निंग में। और अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाएं तो आपको समझ आए। ये देखो 29 रुपये वाला प्रीमियम सीधा 184 पे, तो इतना अच्छा मोमेंटम था। आज काफ़ी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। मैं तो सिर्फ स्कैल्पिंग किया, एक स्कैल्पिंग किया मैंने कॉल में 22,400 का कॉल। ये देखो मैंने 32 पे लिया और 33 पे इसको एग्जिट कर दिया, जबकि ये 145 पे गया। देखो 22,400 का कॉल, ये देखो ये मैं 32 पे लिया आपका और 33 पे, बहुत ही क्या ही बोलूँ, एक कम में एग्ज़िट इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी फंड कम रहने की वजह से मैंने कर दिया इसको। देखो ये यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया था और इसी कैंडल पे मैंने ऊपर गया तो मैंने एग्ज़िट कर दिया, जबकि ये पूरे दिन फिर 32 पे आया ही नहीं। इसका लास्ट हाई देख लो आप 150 का, ये देखो 151 का। अगर मैं इसको ही सिर्फ होल्ड रखता तो लगभग 100 पॉइंट भी अगर कैप्चर करता तो लगभग आप देख लो 15,000 रुपया प्रॉफिट होता। तो एक छोटा सा प्रीमियम में भी इंसान अगर थोड़ा सा होल्ड रखता है, पेशेंस रखता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट किया कि अगर आप मान लो कॉल अच्छा मोमेंटम दिया तो इसको होल्ड रखते, अभी ऐसा लग रहा है। लेकिन वैसे ही अगर पुट में आप देखो, अगर मान लो आप ये 60 या ऊपर का मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट। अब ये मान लो अगर आप यहाँ से 18-20 रुपया वाला लेके इसको होल्ड रखते, ये वापस गया तो 33 पे था, है ना। अगर इसको मैं होल्ड रखता तो फिर क्या होता, ये लास्ट में 0 ही होना था, तो यहाँ तो आपका नुकसान हो जाता। तो इसीलिए आप होल्ड रखने के बारे में तब सोचो जब इसका एक्सपायरी ना हो और मोमेंटम आपके साइड हो कि हाँ आपने पुट में बनाया तो मार्केट डाउन है तभी, या मार्केट मान लो गैप डाउन खुली है, अच्छा खासा गैप डाउन खुली है, उसके बाद एक पुल बैक बना के वापस नीचे आ रही है, तो आप उसको होल्ड रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर मार्केट गैप अप खुली और उसके बाद पुट का देखो प्रीमियम कहाँ से गिर के सीधा नीचे आया। उसके बाद मार्केट वन साइडेड 4-5 कैंडल निफ्टी का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3, 4, 5 कैंडल लगातार नीचे, है ना। तो यानी 9:15 से खुला 9:35 तक मार्केट, 9:35 का एक 6 कैंडल मान लो आप, ये 9:45 तक मार्केट वन साइडेड नीचे गिरी। उसके बाद मार्केट पुल बैक बनाया, यहाँ से देखो वन साइडेड ऐसे नीचे गिरा, उसके बाद पुल बैक बनाया, थोड़ा सा ऊपर निकल गया, फिर यहाँ से वापस 3 कैंडल फॉल किया। तो उसके बाद मार्केट सारा दिन ऐसे रहा ऊपर में। तो आप ये देखो यहाँ पर वन साइडेड जो यहाँ पे गिरा, तो इस कैंडल में भी आपको प्रॉफिट मिला होगा, पुट में भी, और यहाँ पर आपको कॉल में भी प्रॉफिट मिला होगा। तो प्रॉफिट दोनों ही तरफ था। तो मार्केट आज का ओवरऑल बढ़िया था, है ना। तो कोई नहीं, अपना जो आज का यही प्रॉफिट है वो है 850 लगभग, 860 रुपये लगभग, है ना। तो अब कल का देखते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट। कल मार्केट में ये देखो ये है एक अच्छा खासा 22,500 है ना, 22,600 का लेवल जो है। यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेंस किया इसके ऊपर 100 पॉइंट और ऊपर गया तो मार्केट अपना जो है ना वो देखो ये फिल करने आएगा। थोड़ा सा हो सकता है पुल बैक बना के यहाँ तक आने की कोशिश करे, 22,800 22,900 तक यहाँ। उसके बाद हो सकता है मार्केट फॉल करे कल का। यही अभी तक तो फ़िलहाल यही दिख रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है। तो 23,000 का लेवल हम लोगों को, देखो ये 23,000 का लेवल, ये 23,000 का लेवल भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे है कि अगर ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे है ना, तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक कैंडल सस्टेंस नहीं करती हो, देखो मान लो यहाँ कैंडल पुल बैक बना के वापस में, अगर यहाँ पर कैंडल सस्टेंस नहीं करती है ना, तब तक ऊपर जाने के चांसेस नहीं है।
तब तक मार्केट एक ही ऐसे करके ऊपर जा सकता है। और अगर मार्केट को फिर फॉल करना होगा, कोई ऐसा न्यूज़ आएगा तो फिर मार्केट वापस यहाँ से फॉल करेगा। तो एक सपोर्ट हम लोग का देखो 1 डे का अगर टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट आपका ये 21,960 का, दूसरा 22,000 अपना राउंड फिगर है। उसके बाद अभी फ़िलहाल नज़दीक का सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखो नज़दीक का सपोर्ट आपको दिखेगा। फ़िलहाल आपको नज़दीक का सपोर्ट तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये जो 22,400 ये 400 का भी फ़िलहाल सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा। देखो ये सपोर्ट है, एक अभी नज़दीक का सपोर्ट ये है। और रेसिस्टेंट बोले तो रेसिस्टेंट अभी 22,700 का अपना ये, और उसके बाद सीधा ये 22,900 का ये है अपना 2 रेसिस्टेंट, और ये नीचे है 2 सपोर्ट। तो मार्केट हो सकता है 22,400 को सपोर्ट करके फिर वापस ऊपर निकलने की कोशिश करें, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल 7 मार्च को। तब तक के लिए बाय।